15. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। उपस्थित माता पिता भाइयों और बहनों, कल हमने धूमधाम से उत्साह के साथ, आशा के साथ, खुशी के साथ बड़ा दिन क्रिसमस, ख्रिस्त जयंती का उत्सव मनाया। ये उत्सव समाप्त हुआ नहीं है, ये उत्सव जारी है। यीशु के बपतिस्मा तक लगभग 2 सप्ताह ये उत्सव का माहौल बना रहता है। इसमें हमें निरंतर प्रभु के निकट आने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हमारे समक्ष कलीसिया ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है शहीद संत स्टीफन का, जिन्होंने यीशु के वचनों को जैसे सुना वैसे ही उन पर विश्वास किया और अपने जीवन में उसे लागू किया, उतारा, ढाला। हम चिंतन करें कि हम जो ये ईश्वर का संदेश यीशु के द्वारा सुनते हैं, क्या हम उस रूप में वचन पर विश्वास कर सकते हैं? और यदि करते भी हैं तो क्या हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं? हम मौन रहकर मनन चिंतन करें, कहाँ तक हम सही हैं, विश्वस्त हैं, आज्ञाकारी हैं। जिन
कमियों को हम पाते हैं अपने में, उनके लिए पछताव करें, क्षमा याचना करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि जब वो बालक के रूप में हमारे बीच हैं, हम उनके निकट आएं, आते जाएं, उनके निकट बने रहें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से और अपने कर्तव्य न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद प्रेम से सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A1
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम संत स्टीफन की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने अपने अत्याचारियों के लिए भी तुझसे क्षमा याचना की। हमें सहायता दे कि इनके सद्गुणों का अनुकरण कर हम भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना सीखें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। पाठ का मुख्य अंश है, मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूँ। स्तेफानुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दस्युमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफानुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफानुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफानुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूं। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर दिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नौयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफानुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तो ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिले और मैं आनंदित हो उठूंगा। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ।
अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, मनुष्यों से सावधान रहो। वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता मत करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। अति प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, किसी कवि ने ठीक ही कहा है, पशु प्रवृत्ति यही कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति यही कि आप ही चरे। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। सेवा का, दूसरों के प्रति उदारता, दयालुता के भाव प्रदर्शित करने के विषय में ये बात सही लगती है। मैं एक दो उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपके समक्ष कि इस संदेश को आप जिसे आज प्रभु शायद हमें देना चाहते हैं ठीक ठीक समझ सकें और ग्रहण कर सकें। लगभग 3 हफ्ते हो रहे हैं, एक व्यक्ति जो बुजुर्ग था और ठीक से चल फिर नहीं सकता था और उसे खाट पर ही भोजन पानी दिया जा रहा था। उसने एक दिन अपने बेटे बहू की अनुपस्थिति में अपने नाती से कहा, बगल के घर में जाओ और फादरों को बुलवाओ, कोई फादर आए और मुझे अनॉइंटिंग दें, रोगियों का संस्कार। तो उस दिन जाकर के तो बोले, लेकिन पुरोहित उपलब्ध नहीं हुए। तो शाम को जब बेटे और बहू घर पहुंचे तो बात उन तक पहुंच गई। तो उसकी बहू ने कहा, अनबा निंगा नेरार की नेगा निंगा संस्कार छियो निंगा कथा टाट टाट
टाँट रही, बढ़िया कस नखराल दे, बढ़िया होना मोखाल दे, नेनिंगागी संस्कार छियो। तो इंद्र के मल चियोर मेहता। तो उस दिन फिर से उसने इंसिस्ट किया, जोर देकर कहा कि बुलाया जाए। तो फिर बातचीत हुई। तो दूसरे दिन, उस दिन नहीं लेकिन उसके बाद के दिन, तीसरे दिन में सुबह ही हमारे पास से ही एक पुरोहित गए, उनको अनॉइंटिंग दिया गया। और देखिए वो 3 दिन के बाद उतना बढ़िया स्थिति में रहने वाला व्यक्ति वो प्रभु में सो जाता है। कुछ लोगों को कुछ ना कुछ अंदेशा या कुछ ना कुछ संकेत मिलता है कि उसकी वो घड़ी आ रही है, और वो भीतर ही भीतर उसके लिए तैयारी करता रहता है, महिला हो पुरुष। एक सज्जन से मैंने 20 साल 25 साल पूर्व बात सुनी। उसने कहा, मैं तो इतने अच्छे पोस्ट में आ गया और इतना खासा दौलत कमा लिया हूँ, मुझे एक चिंता सताती है, और बार बार सताती है। वो चिंता क्या है? उसने कहा, मेरे परिश्रम का फल मैं अपने माता पिता को खिला नहीं पाया, उनको ये आराम, ऐशो आराम की चीज वस्तुएं मैं उनको दिखा नहीं पाया या दे नहीं पाया। उनके पिता प्रचारक थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, कितने गांव, कितनी जगह घूम चुके। और उन दिनों में प्रताड़ना या छेड़छाड़ और धर्म सतावट भी कह सकते हैं, पत्थर फेंकना, चिढ़ाना और मार्ग में रोड़ा डालना, ये सब आम बातें थीं। और ऐसी मुसीबत के दौर से वो गुजरे थे, और ये जो आज अधिकारी बन गया है, उसने सब कुछ देखा था, किस तरह से लोग भाग दौड़ करते थे बचने के लिए, छिपने के लिए। तो उसको दुख है कि उतने कष्ट के दौर से उसने, वो माता पिता ने बच्चों की परवरिश की, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो उस दिन को वो देख नहीं पाते हैं। तो इसका उसको खेद है, दुख है, चिंता है। एक दूसरे प्रचारक के विषय में कि उसे 3-4 लोग पकड़कर पीट रहे हैं बड़े बड़े सोटे से। और जब वो बेहोश नहीं हुआ है तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम धर्म छोड़ोगे, ईसाईयत को तुम त्यागोगे? अगर हाँ बोलते हो तो ठीक है, और नहीं तो तैयार हो जाओ। तो उसने कहा कि मैं उसी के लिए तैयार हूं, जो करना है करो। ये विश्वास, ये मनोभाव, इंग्लिश में लोग कहते हैं फेथ के विषय, विश्वास के विषय में, माउंटेन मूविंग। चाहे जो हो, लेकिन ये माउंटेन, जिसको जो अडिग है अडिग ही रहेगा विश्वास की दृष्टि से, लेकिन ऐसा विश्वास कि पहाड़ को भी डिगा दे। संतों के विषय में मैं लोगों को पूछता हूं कि कौन लोग संत बनते हैं, किसे संत कहा जाए? Who are the saints? Those who tried to live as close as possible to the Lord. Religious कौन लोग हैं? Those who follow Christ more closely, more शब्द विशेष है, दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं लेकिन
रिलीजियस को मोर दूसरों से बढ़ चढ़ कर ख्रीस्त का अनुकरण करना है। संत वही लोग हैं जिन्होंने यीशु का अनुकरण टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी किया है। आखिरी चरण तक, आखिरी सीमा तक उन्होंने ख्रीस्त का अनुकरण किया, वे ही संत हैं। चिंतन के लिए एक और बात, जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से, हमारे पदचिन्ह बचेंगे कि नहीं? कौन सा वो काम है, कौन सा वो बर्ताव व्यवहार है जिसे आने वाली पीढ़ी याद करे, प्रकाश स्तंभ की तरह देखे और आइडियल अपना बना ले? आजकल उदाहरण स्थापित करने वालों की मांग बहुत ज्यादा है। इस भ्रष्ट और आतंकित करने वाले परिवेश में, जहां अशांति है, जहां सुरक्षा की कमी, या जहां अधर्म का बोलबाला है, उस जगह वैसी परिस्थिति में अधिक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों की, ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है। प्रकाश स्तंभ बनने की। आइए हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से स्तेफन ने प्रभु के वचन अनुसार हूबहू और उसके जीवन पर अपने जीवन को ढाल दिया, ईश्वर इनके अपराध क्षमा कर दे और इन्हें भी अगर हो सके तो मुक्ति प्रदान कर और मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यीशु ने जैसा बताया, यीशु ने जैसा जीवन जिया, उसका एक फोटोकॉपी स्तेफन का जीवन है। क्या आप इस फोटोकॉपी को अपने साथ रख सकते हैं? N20 सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें हे प्रभु, धन्य शहीद स्टीफन के पर्व के शुभ अवसर पर हम तुझे ये उपहार चढ़ा रहे हैं। ये तेरे प्रति हमारे समर्पण के चिन्ह हैं। इन्हें दयापूर्वक ग्रहण करने की कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए,
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के अवसर पर हमारे मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों के पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा। ऐसा हुआ कि ये पतित विश्व का उद्धार करें, सृष्टि मात्र को फिर पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें। इसलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर आनंद की उमंग में यूं गाते हैं, पवित्र 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 हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवनीत और अनंत देवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस बेच और सभी आंचकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। अब ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, पवित्र किया जावे तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति परिवर्तन करें। ईश्वर की मेहर संसार के पाप करता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेहर तू संसार के पाप करता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेहर तू संसार के पाप करता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। Hymn N47. Sir
क्षण मौन रहकर बालक यीशु का दर्शन करने का प्रयास करें। वही बालक हमारी सुख सुविधा के लिए, हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जन्म के समय से ही तैयार तत्पर हैं। संस्कार के रूप में हमारे हृदय में आ चुके हैं। आज के दिन भर के कार्य में उनका हमारे साथ उनका साथ हमें मिले। उनके आशीर्वाद से हम सब कुछ भला और अच्छा कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया सचमुच अकथनीय है। हम सदा तेरे आभारी रहेंगे, क्योंकि तू अपने पुत्र के जन्म द्वारा हमारा त्राणकर्ता और शहीद संत स्टीफन के उत्सव से हमारा हृदय आनंद से भर देता है। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। Sada